एक बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है और इस खबर के दम पे आप देखेंगे तो टुमारो भारतीय बाजार के ऊपर में भी ज़बरदस्त एक्शन का माहौल बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जैसा कि आपने खबर सुना ही होगा कि भारत ने ओमान के साथ व्यापार समझौते से डेयरी और कृषि प्रोडक्ट समेत सोने को बाहर रखा है और भारत ने अपनी पुरानी नीति के मुताबिक ओमान के साथ हुए व्यापार समझौते में संवेदनशील सेक्टर को छूट से बाहर रखा है, खासकर डेयरी और मुख्य कृषि प्रोडक्ट को, ताकि देश के हित में सुरक्षित। वाणिज्य मंत्रालय ने 18 दिसंबर मतलब कि आज ये बयान जारी किया है कि अपने हित बचाने के लिए भारत ने कई संवेदनशील उत्पादों को छूट की लिस्ट से बाहर रखा है, जैसे कि इसमें कृषि उत्पाद जैसे डेयरी, चाय, कॉफ़ी, रबड़, तंबाकू, सोना चांदी के बुलियंस, जेवरात, जूते, खेल सामान जैसे लेबर से जुड़े प्रोडक्ट और कई बेस मेटल्स का स्क्रैप शामिल है। ओमान और भारत के बीच की जो डील की जो बड़ी बातें यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है, उसके ऊपर मैं आप सभी को बताता चलूँ कि इस व्यापार सौदे में भारत अपनी 78%, ध्यान रखिएगा, 78% टैरिफ लाइनों पर ड्यूटी घटाएगा, जो ओमान से आने वाले 95% आयात को कवर करेगा। संवेदनशील प्रोडक्ट को खास तौर से टैरिफ रेट कोटा से एंट्री मिलेगी। वहीं भारत को ओमान की 98% टैरिफ लाइनों पर जीरो ड्यूटी एक्सेस मिलेगा, जो 99% भारतीय निर्यात को फायदा देगा। दोनों देशों ने 18 दिसंबर यानी कि आज व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौता CPA पर हस्ताक्षर किए। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खाड़ी देश दौरे का दूसरा दिन था। व्यापार बातचीत नवंबर 2023 में शुरू हुई थी और अगस्त 2025 में ख़त्म हुई है। ओमान और भारत के बीच कितना व्यापार समझौता है, इसको एक बार थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं और इसके बाद फिर हम चर्चा करते हैं। 2024 और 2025 में भारत ओमान व्यापार 10.61 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल से 18.6% बढ़ा है। भारत ने 6.55 अरब डॉलर का आयात किया, जबकि निर्यात 4.07 अरब डॉलर रहा, जिसमें 2.48 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हुआ है। भारत के टॉप एक्सपर्ट्स जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट 1.43 अरब डॉलर, इंजीनियरिंग का सामान हो गया 812 मिलियन डॉलर माइका कोल लगभग 428 मिलियन डॉलर और केमिकल्स की बात करें तो 241 मिलियन डॉलर। इंपोर्ट में मिनरल फ्यूल और फर्टिलाइज़र 4.1 अरब डॉलर और ऑर्गेनिक केमिकल्स लगभग 608 मिलियन डॉलर्स और प्लास्टिक में लगभग 219 मिलियन डॉलर प्रमुख है। यह सौदा टेक्सटाइल और जेम्स जेवरात, चमड़ा जैसे कि लेबर से जुड़े निर्यात को बढ़ावा देगा और अमेरिकी के ऊंचे टैरिफ से परेशान हैं। ओमान 80% भारत सामान पर औसत 5% ड्यूटी लगाता था और अब यह कम होगा। तो इस तरह की अभी फ़िलहाल जो न्यूज़ से आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो इस न्यूज़ के बेस पे आप देखेंगे, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको अपडेट भी दिया था और उस अपडेट में आपने देखा कि किस तरीके से मार्केट की जो रौनक है वो गैप अप की तरफ यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जैसा हमने बताया कि एक बड़ी बम्पर तेज़ी जो है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे मार्केट के ऊपर में देखने को मिलेगी। तो वहाँ पर हमने ओपिनियन भी डाल करके रखा है बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का, तो उस ओपिनियन को आप देखिएगा, काफ़ी दिलचस्प वहाँ पर देखने को मिलेगी। और इस समझौते से मुझे लगता है कि टुमारो फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशंस भी, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भी है, तो ज़बरदस्त कामकाज होता हुआ दिखाई दे सकता है। तगड़ी वहाँ पर मोमेंटम जो है बनते हुए दिखाई दे सकती है। एक तरफा आपको वहाँ पर रैली लौटते हुए दिखाई दे सकती है। तो ध्यान रखिएगा, कल की ट्रेडिंग सेशंस पे, फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे ज़बरदस्त ट्रेडिंग सेशंस गुजरता हुआ दिखाई देगा और इसका भरपूर फायदा आपको यहाँ पर उठाने की ज़रूरत है। तो ये खास न्यूज़ थी टुमारो मार्केट के रिलेटिव, जो कि हमने यहाँ पर बयां कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि इस तरह के न्यूज़ भी अब आपके सामने जो है बयां करता रहूँगा, ताकि मार्केट के रिलेटिव जो है थोड़ी बहुत हेल्प मिलता रहे। यदि चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। थैंक यू, बाय बाय।